So hi everyone, welcome back to my channel Isha Test Designer. So I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I will share this hand embroidery work outfit designing. So in these days this outfit is very trending, and guys I am getting a lots of request on Insta for making this outfit. And guys इस ड्रेस को हमने प्लेन फैब्रिक के साथ रेडी किया है एंड इस पर टोटली हमने हैंड वर्क किया है एंड इसके दुपट्टे पर भी हमने हैंड वर्क किया है, ये जो आप यहाँ पर फ्लावर देख रहे हैं। एंड गाइज इससे पहले भी मैंने इसी तरह के हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क आउटफिट डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं। सो आप उन सभी वीडियोस को मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने इन सभी वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिजाइंड इट। सो फर्स्टली मेकिंग दिस आउटफिट आई एम यूजिंग 2 मीटर दिस क्रेप फैब्रिक। सो गाइज मैंने यहाँ पर ये क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। एंड गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, सो मैंने इस बार ये फैब्रिक मीशो से लिया है। सो गाइज इस फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आई है। सो आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसकी विड्थ दिखा देती हूँ। सो मैंने 11 इंचेस पर इसकी विड्थ ली है, यानी कि ये हमारा फोल्डेड फैब्रिक है। सो इसकी जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ ले ली है। एंड उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है। एंड देन हम आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। एंड इसके बाद अपनी चेस्ट यानी कि वस्ट के साइज़ लेंगे एंड उसका 4th साइज़ लेंगे एंड उस पर हम 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एंड फिर हम उसके बाद अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। एंड देन हम अपने 1/2 इंचेस इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेंगे। एंड गाइज दिस इज़ माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो इसके बाद गाइज अब हम यहाँ से अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने 7 इंचेस पर इस तरह से मार्क करते हुए अपनी वेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर ली है। एंड गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पर डाउन वेस्ट की मार्किंग कर ली है। सो डाउन वेस्ट की मार्किंग के लिए भी हमें अपनी डाउन वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। एंड देन उसमें 2 से 1.5 इंचेस तक अपनी लूजिंग ऐड करते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर अपनी मार्किंग पर ये कट कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, यू कैन सी। सो यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो चुकी है। एंड इसके बाद हम सेंटर में ये कट लगा लेंगे इस तरह से। सो अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। सो बैक पार्ट को अलग करने के बाद गाइज हम यहाँ पर अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। एंड इसके बाद गाइज हम अपने नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है, यू कैन सी। सो इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज़ इसकी जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो गाइज़ मैंने तो यहाँ पर इसकी 13 इंचेस के अबाउट में ये इसकी लेंथ ली है। सो आप चाहें तो और भी डीप इसको रख सकते हैं। सो अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। सो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। एंड उसके बाद गाइज अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो मैंने 3 इंचेस के अबाउट में ये इसकी विड्थ ले ली है। एंड देन हम 4 इंचेस के अबाउट में अपनी नेक के डेप्थ को रखेंगे। सो इस तरह से मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है। एंड इस पर हम इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से अपने नेक की शेप दे देंगे। एंड उसके बाद 7.5 इंचेस के अबाउट में हमें इस तरह से ये शेप देनी है अपनी नेक की। एंड गाइज इसके बाद इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें 1.5 इंचेस के अबाउट में या फिर 1 इंचेस के अबाउट में आपको ये मार्किंग कर लेनी है। सो आपको जितनी भी विड्थ चाहिए है आप उतनी पर इसकी मार्किंग कर सकते हैं। सो मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग कर ली है। एंड अब हम अपनी नेक को कट कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपनी नेक को कट कर लिया है, यू कैन सी। सो आपको बहुत ही केयरफुली इसको कट करना है। सो गाइज़ मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बुकरम से हमारा जो नेक है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का यूज़ करते हुए अपने नेक को रेडी किया है। सो आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने एक फैब्रिक पीस ले लेना है। एंड देन उसके बाद हमें अपने जो हमारा नेक है उसको इस तरह से प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। सो मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद दिखा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर इसको प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लिया है। एंड देन उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे, यू कैन सी।
सो मैंने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है। एंड कट करने के बाद अब हम इसके यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे एंड उसके बाद हम अपने फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से अपने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है एंड इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। सो अब हम इसको अपने फ्रंट पार्ट पर स्टिच करेंगे। सो इसको हमें अपने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पेस्ट करना है, यानी कि इस तरह से हमें रखना है। एंड देन उसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है इसके किनारे वाली साइड पर। सो 1 फुट की हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है एंड देन उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है एंड देन उसके नीचे भी हमें इस तरह से ये कट कर लेना है अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को। एंड देन हमें स्मॉल साइज़ के कट्स लगा लेने हैं अपने नेक पर, इससे हमारा नेक जो है अच्छे से टर्न हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने ये स्मॉल साइज़ कट लगा रहे हैं एंड ये कट लगा लिए हैं। एंड गाइस इसी तरीके से आपको भी ये कट्स लगाने हैं, इससे हमारा नेक जो है अच्छे से बैठ जाएगा। सो इस तरह से हमने अपने नेक को टर्न कर लिया है, यू कैन सी। हमें इस तरह से इस पर स्टिचिंग लगा लेनी है अपने नेक पर। सो यहाँ पर गाइज मैंने अपने नेक को भी स्टिच कर लिया है एंड देन मैंने यहाँ पर अपने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो इस तरह से हमने अपने शोल्डर को अटैच कर लिया है एंड देन उसके बाद अब हम अपने जो हमारा नेक है वहाँ पर हम इस तरह से एक फैब्रिक पीस लेंगे और इसको इस तरह से हमें जितना भी आपको रखना है सो आप उतना रख सकते हैं। सो इस तरह से आप ऊपर की साइड से इसको इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है एंड देन हमें अपने नेक पर इसको स्टिच कर लेना है। सो मैं यहाँ पर आपको स्टिच करने के बाद दिखा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। सो स्टिच करने के बाद अब हम अपने नेक की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो इसके लिए मैंने गाइज यहाँ पर ये स्टोन लिए हैं, वाइट स्टोन। सो आप चाहें तो यहाँ पर राइन स्टोन चैन भी ले सकते हैं, बट गाइज मैंने यहाँ पर स्टोन का ही यूज़ किया है, क्योंकि राइन स्टोन चैन जो है वो अगर उससे ना फैब्रिक थोड़ा खिंच जाता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर राइन स्टोन चैन का यूज़ नहीं किया है। एंड गाइज बहुत ही जल्दी हम राइन स्टोन से एक ड्रेस बनाएंगे, उसकी वीडियो भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। सो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपको उस वीडियो को देखना है। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू को इस तरह से अपने नेक पर लगा लिया है एंड 1 बाय 1 हमें ये स्टोन लगाते जाना है। सो इस तरह से हमको ये लगाते जाना है। सो जिस तरह से हम अंडरलाइन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से 1 बाय 1 स्टोन को लगा लेना है। सो इस तरह से गाइज मैंने ये 1 लाइन इस तरह से कंप्लीट कर ली है। सो ये मैंने हाफ नेक में इस तरह से बना लिया है, यू कैन सी। एंड देन गाइज मैंने यहाँ पर इस तरह से दूसरी साइड भी अपने नेक पर इस तरह से ये फैब्रिक ग्लू को लगा लिया है एंड देन 1 बाय 1 मैं यहाँ पर भी अपने स्टोन को लगा लूँगी एंड अपने नेक को कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज यहाँ पर मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम देते हुए इसको फुल्ली स्टिच किया है। सो गाइज़ मैंने यहाँ पर डे में अपने हाफ नेक को इस तरह से आउटलाइन की थी, बट गाइज़ उसके बाद मैंने नाइट में इसको इस तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से दोनों साइड की आउटलाइनिंग कर ली थी। सो इसी तरह से गाइज़ फर्स्ट वाली आउटलाइन होने के बाद हमें नीचे की साइड जहाँ पर हमने हमारा नेक की स्टिचिंग लगी हुई है वहाँ पर इस तरह से स्पेस छोड़ते हुए हमें अप लाइन को भी इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर यू कैन सी। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 1 बाय 1 इसको लगा लिया है। सो गाइस इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए अपने नेक की एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड देन गाइज़ मेरे पास यहाँ पर ये कुछ सीक्वेंस थे जिसमें स्टार शेप में एंड राउंड शेप में मेरे पास ये सीक्वेंस है। सो यहाँ पर हम अपने नेक को फिलअप करने के लिए थोड़े डिस्टेंस पर इस तरह से हमें 1 बाय 1 ग्लू लगाते जाना है, यू कैन सी। सो इस तरह से मैं इसको रैंडमली ये ग्लू को लगा लूँगी और यहाँ पर हम अपनी सीक्वेंस लगा लेंगे। सो इससे हमारा नेक ये फिलअप हो जाएगा। सो इसी तरह से हम मॉडल का जो नेक था वो भी इसी तरह से फिलअप था। इस तरह से मैंने स्टार शेप में अपने सीक्वेंस को लगा लिया है। एंड गाइज यहाँ पर मैं राउंड शेप में भी सीक्वेंस लूँगी। सो इस तरह से मैं इसको और भी ज़्यादा
हैवी रखने के लिए यहाँ पर अपने राउंड शेप में सीक्वेंस को लगा लूँगी। सो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, यू कैन सी। एंड गाइज इस नेक की जो एम्ब्रॉयडरी है मैंने टोटली नाइट में ही की थी। सो कुछ इस तरह से ही हमारा नेक हो गया था। सो मैंने इसको नाइट में थोड़े टाइम सूखने के लिए छोड़ दिया था। सो गाइज कुछ इस तरह से ये हमारे नेक एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइज इसके बाद हम अपनी कुर्ती को स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हम सिंपली अपनी फिटिंग लगाते हैं उस तरह से हम अपनी फिटिंग लगा लेंगे। एंड देन हम अपनी स्लिट्स को भी 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। एंड नीचे दामन की साइड भी हमें इसको स्टिच कर लेना है। सो इसको मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो गाइज मैंने यहाँ पर दामन में यहाँ पर नेट को स्टिच किया है। एंड ये मैं बताना भूल गई थी। सो इसको मैं लास्ट में आपको बता दूँगी कितने इंच की मैंने यहाँ पर ये पट्टी जॉइंट की है। सो मैंने इसको 2 फोल्ड करते हुए अपने नेट को इस तरह से स्टिच कर लिया था। सो गाइज इसको तो आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद गाइज मैंने इसको फिलअप करने के लिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इस तरह से सीक्वेंस का यूज़ करते हुए इसको इस तरह से फिलअप कर लिया है। सो गाइज मैंने यहाँ पर इसकी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है, यू कैन सी। सो स्लीव्स पर मैंने नीचे की साइड यहाँ पर ये सीक्वेंस लगा लिए हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। एंड उसके बाद गाइज अब हम अपनी स्लीव्स को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। एंड इस तरह से ये हमारी फुल्ली कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। एंड इसके बाद गाइज अब हम अपने दुपट्टे को रेडी करेंगे। सो दुपट्टे को रेडी करने के लिए गाइज मैंने पहले ही यहाँ पर अपने दुपट्टे पर लेस लगा ली है इस तरह से। सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया था। एंड स्टिच करने के बाद गाइज मैं यहाँ पर इसके फ्लावर को बता देती हूँ किस तरह से मैंने इस पर फ्लावर रेडी किया था। सो इस तरह से फर्स्टली मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर पर इस तरह से अपने फ्लावर को बना लिया था, यू कैन सी। सो फर्स्टली मैंने इस तरह से ये पेपर लिया था और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने इसकी शेप दी थी। तो फर्स्ट मैंने इसको पहले कट कर लिया था और इस तरह से मैंने रखते हुए अपने फ्लावर की शेप दे दी थी। सो गाइज मैंने इसको इस तरह से 1 2 इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर 3 लीव्स इस तरह से बनाई थी। सो ये 2.5 इंचेस के अबाउट मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स बनाई थी अपनी। सो इस तरह से मैंने इस पर मार्किंग की है। एंड उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया था। सो इसी तरह से मैंने अपनी जो पत्तियां हैं उनको दूसरी वाली को इस तरह से ही रेडी कर लिया था। सो इस तरह से मैंने रेडी करने के बाद इसको अपनी न्यूज़पेपर पर बना लिया था। सो गाइज अब हम इस तरह से अपने दुपट्टे को रखते हुए इस पर फैब्रिक ग्लू इस तरह से लगा लेंगे। एंड 1 बाय 1 हम इस पर यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंस का यूज़ करके अपने फ्लावर को रेडी कर लेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पर ये ग्लू का यूज़ किया है। एंड इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर इसको निडल की हेल्प से बाद में सिक्योर कर लूँगी। अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई जो आप कहते हो कि सीक्वेंस निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अगर आप चाहें तो सीक्वेंस को स्टिच लगा सकते हैं अपने निडल की हेल्प से। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी छोड़ देंगे तो कोई इसमें इशू नहीं होगा। सो इस तरह से मैंने अपनी फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है, यू कैन सी। एंड गाइज हमें इसको सूखने से पहले ही हटा लेना है। सो गाइज मेरी एक लीफ इस तरह से रह गई थी। सो इसको भी मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। एंड देन मैंने दूसरी साइड को भी इसको कंप्लीट कर लिया था फ्लावर को। सो कुछ इस तरह से ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी हो चुका है, यू कैन सी। एंड गाइज दूसरी साइड भी हमने इस तरह से ये फ्लावर को रेडी कर लिया है। एंड गाइज सेंटर में मैंने यहाँ पर बाद में सीक्वेंस लगा लिए थे। सो कुछ इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा कुर्ती बनकर रेडी हो चुका है। सो ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Time